नमस्कार, मैं रितेश चंदेल परिवर्तन समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले शिक्षा को लेकर, जहां पर शिक्षा देखी जाए तो सभी का अधिकार है, एक मानव अधिकार है शिक्षा पाना। और इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने कई जगह पर अपने सरकारी स्कूल खोले भी हैं, जहां पर हर कोई शिक्षा मुफ्त पा सकता है। लेकिन वहां देखा जाए तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जारी है। हम बात करेंगे बदनावर की। बदनावर में नंदराम चोपड़ा, जहाँ एक शिक्षा को लेकर विद्यालय है, वहाँ पर देखा जाए तो कई प्रकार के बिल ऐसे पाए गए जहाँ पर किसी प्रकार का कोई संक्षिप्त में विवरण ही नहीं है। देखा जाए तो साफ साफ तौर पे ये पता लगता है कि फर्जी, कहा जाए तो बिल्कुल फर्जी बिल पेश किए हुए। जानकारी उनसे मांगी गई तो कई बिल ऐसे पाए गए हैं कि जिसमें संक्षेप तो दिया हुआ है, अपना पैसा तो लिखा हुआ है, लेकिन कोई पक्का बिल ना पक्का विवरण बिल में देखा नहीं गया। बात करेंगे हम सत्र के हिसाब से, जैसे कि 19-20 में स्कूल द्वारा खेल सामग्री खरीदी गई। उन्होंने 19-20 में 60,760 रुपये की खेल सामग्री खरीदी गई। लेकिन 19-20 की बात करें तो 20 में तो लॉकडाउन लग चुका था, जहाँ पर सरकार के आदेश थे कि किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर स्कूल चलाए नहीं जाए, ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। तो फिर किस प्रकार की खेल कूद सामग्री स्कूल द्वारा खरीदी गई। और एक वर्ष नहीं, 2021 में भी यही दिखा। लॉकडाउन होने से 2 दिन पहले ही 24,000 से लेके तो 40,000 तक के बिल स्कूल द्वारा लगाए गए, स्कूल द्वारा खरीदी की गई। और यही नहीं, उत्तर पुस्तिकाएँ एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षा को लेकर भी ये देखा गया है कि दिसंबर में भी स्कूल द्वारा 40,000 रुपये की उत्तर पुस्तिकाएँ खरीदी गई, जबकि लॉकडाउन लगा था। सरकार के किसी प्रकार के आदेश नहीं थे कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। आदेश थे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। किसी प्रकार का कहा नहीं गया था कि बच्चों को स्कूल आकर परीक्षा देनी होगी। लेकिन स्कूल ने वहीं 40,000 रुपये के बिल उत्तर पुस्तिकाओं के लगाए। और वहीं नहीं, 2021 में भी यह देखा गया है कि स्कूल के द्वारा फिर से वही बिल पेश किए गए। आखिर कब रुकेगा यह भ्रष्टाचार? क्यों अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते? क्या किसी प्रकार की जांच अधिकारियों द्वारा की नहीं जाती? अगर की जाती होती तो इस प्रकार की गलतियां सामने नहीं आती। और यही नहीं, और भी ऐसा देखा गया है कि कच्चे बिलों पर, जहां पर हस्तलिखित पावती जिसे कहा जाता है, पावती पेश की गई है लिखकर, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि इस प्रकार की पुस्तिकाएँ स्कूल द्वारा खरीदी गई है। और जहाँ पर 15,000 रुपये के बिल, 30,000 रुपये के बिल, 12,000 रुपये के बिल, 13,000 रुपये के बिल, अगर देखा जाए तो वही कच्चे बिलों पर 74,378 रुपये की खरीदी गई है, जिसमें कोई संक्षिप्त नहीं दिया गया है कि किस प्रकार की, किस दिनांक को खरीदी थी। बस लिख दिया गया कि फलाना पुस्तक खरीदी गई, इतना पैसा दिया गया। वहाँ पर कोई संक्षिप्त नहीं है कि किससे दिया गया है, कि राम श्याम सीता गीता। यहाँ पे कोई संक्षिप्त नहीं है कि इस व्यक्ति को दिया गया है, इस दुकानदार को दिया गया है। और वहीं नहीं, लगातार यह चलता आ रहा है। आखिरकार कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देगा या नहीं? आप बने रहिए परिवर्तन समाचार पत्र से। ऐसे ही कई भ्रष्टाचार आपको आगे भी हम उजागर करते आएंगे। नमस्कार, मैं रितेश चंदेल।